सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए इस संदेश को लेने के लिए। तो मैं अपने क्लाइमेट फास्ट, जिसमें लद्दाख से मुझे उम्मीद है बहुत से लोग जुड़ेंगे कल 18 जून को, उसके बारे में ज़रा बताऊं। थोड़ा पस मंज़र अगर दूं इसका बैकग्राउंड, तो जब लद्दाख यूटी बना और अब 3 से ज़्यादा साल हुए, तो इस अरसे में मादी मटेरियल तौर पे देखें तो बहुत कुछ हुआ है, तरक्की हुआ है, मगर फिर ह्यूमन एनवायरनमेंटल एंगल से देखें तो फिर बहुत कुछ हमने खोया भी। जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट, लैंड, कल्चर का जो सेफ गार्ड्स था वो खोया है, और उसी तरह हमने खोया है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, जो जमहूरियत का सिलसिला था जिसके बुनियाद पर फ़ैसले होते हैं किसी भी इलाके में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में हर शहरी को नसीब है, वो लद्दाख ने खोया। क्योंकि अभी ऐसा कोई असेंबली नहीं है जिसमें कि लद्दाख की तरक्की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए हो पाए, सिवाय हिल काउंसिल के, जिसका कि बहुत छोटा हिस्सा है तरक्की में। और जैसे मैं कह रहा था, सेफ गार्ड्स, लैंड, कल्चर, एनवायरनमेंट को, वो भी अभी इंतज़ार में हैं। ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, मगर ये इंतज़ार का अरसा काफ़ी लंबा हुआ। हमारी उम्मीद थी कि जैसे ही यूनियन टेरिटरी होगा, साथ ही में ये सेफ गार्ड्स भी आएंगे। दशकों से लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब हम ट्राइबल एरिया के शक्ल में ये सेफ गार्ड्स पाएंगे, शेड्यूल्ड एरिया बनकर, यानी कि 6 शेड्यूल में। और उस पर पूरी उम्मीद थी। सरकार के तमाम मंत्रालय और मंत्रियों ने, दफ्तरों ने बार बार आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन भी दिया था। जैसे कि 2 इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो बने, वो उससे बड़ा तो कुछ लिखा हुआ वचन या वादा हो नहीं सकता है। तो फिर भी काफ़ी देर हुआ, अब 3 से ज़्यादा साल हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देर है अंधेर नहीं है। तो अभी हाल में 6 महीने पहले जनवरी में मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मैं माहौलियात से जुड़ा हूँ, तो एनवायरनमेंटल एंगल से यही मांग की थी कि लद्दाख को सेफ गार्ड्स मिलने चाहिए। उसके लिए सिर्फ हमारे जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो नहीं, बल्कि हर शहरी को अपना ज़िम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है। और मैं एक शहरी हूँ, तो मेरी भी एक ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील की, और उसको अंडरलाइन करने के लिए 5 दिन का अनशन या क्लाइमेट फास्ट भी किया। उसके बाद काफ़ी चर्चा हुआ, सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, देश और दुनिया में, मगर कोई ख़ास ठोस कदम नहीं हुआ था। अब खुशी की बात यह है कि 2 हफ्ते पहले जब मैं अपना दूसरा अनशन 10 दिन का करने ही वाला था, तो हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने हमारे लीडर्स को टॉक्स के लिए बुलाया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इसे हमें खुशी मनाना चाहिए। तो मैंने उस वक्त तो अपना अनशन स्थगित किया, पोस्टपोन किया, मगर अभी क्योंकि ये टॉक्स होने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं, हमें शुक्रगुजार करके उम्मीदों का भी अनशन करना चाहिए। तो एक मेरा मुद्दा, 2 मुद्दों में से एक मेरा मुद्दा है कि हम अपने लीडर्स जो कल यहाँ से जाएंगे दिल्ली, उनको शुभकामनाएं देते हुए, बेस्ट विशेस देते हुए, पूरा मॉरल सपोर्ट देते हुए एक दिन का अनशन सब शहरी मिलके करें, लेह में, करगिल में, कि हम अपने लीडर्स के साथ हैं। वो हमारे दिल की तमन्नाओं को लेकर टॉक्स में, मुज़ाकरात में जा रहे हैं, और हमारी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि दोनों तरफ से, मरकज़ी वज़ारत, केंद्र सरकार और लीडर्स में बहुत ही अच्छे टॉक्स हों, पुरअमन हों, शांतिपूर्ण हो, फैसलाकुन हो। तो इस दुआ के लिए भी हम सब शहरी मिलकर एक दिन का अनशन करें, और इससे
हमारी दुआओं के कबूल होने में और हमारे जो एजेंडा है उसके कामयाबी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इसके चांसेस का। तो दूसरा जो मुद्दा है जिसके लिए मैं 7 दिन का अनशन कर रहा हूँ, ये तो कल की बात है, वो तो पूरे शहरी मिल के करें, मेरी उम्मीद है, लेह में, कारगिल में, गांव-गांव में। तो जो दूसरा है वो 7 दिन का है और वो सरकार के बारे में नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारी पॉलिसीज़ के ज़रिए हम लद्दाख को, लद्दाख के माहौलियात को, यहाँ के ग्लेशियर्स को बचा नहीं पाएंगे। सरकार तो मेहरबान हो के कल को हमारी मांगें पूरी करें, 6 शेड्यूल भी दे दें, मगर फिर भी अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं तो बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग कौन हैं? पहला तो हम खुद लद्दाख के लोग हैं, जिसमें मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। लद्दाख के मुकामी लोग, लोकल लोग, उसके बाद फिर भारत के शहरी, उसके बाद फिर दुनिया के शहरी जब तक अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे तो ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज दुनिया पर मंडरा रहा है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है सिर्फ 6 शेड्यूल से। तो इसलिए मेरा 7 दिन का जो अनशन है वो देश और दुनिया के शहरियों को लद्दाख से शुरू करते हुए अपने ज़िंदगी बसर करने के तरीके में बदलाव लाने की अपील करने की के लिए है, ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सकूं कि कुछ करो इससे पहले कि ये दुनिया ख़त्म हो जाए, जो कि हम लद्दाख के कई गांवों में देख रहे हैं। वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ बन रहे हैं। लद्दाख सबसे पहले इलाकों में होगा जो अफेक्टेड होगा, रेफ्यूजी बन के अपने ही घर से बेघर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली, बम्बई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस ये सब सुने कि आपके अय्याशियों के वजह से हमारा क्या हाल हो रहा है। अब देखिए, कभी कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ गोली का, कुछ हाईजैक करते हैं। हम किसी और पे कोई जुल्म नहीं ढाना चाहते जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। हम खुद पे ज़रा सा सख्ती बरता के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं, दर्द में हैं, आप ज़रा सुनिए और आप कुछ बदलिए। तो ये हम करेंगे कि 7 दिन तक हम भूखे रहेंगे, जो कि आसान नहीं है। ये मैं आसानी से करता हूँ, मगर एक एक दिन भूख का आप समझ सकते हैं, दर्दनाक हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई, कलकत्ता के मेट्रोज़ में रहने वाले लोगों को और लंदन, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों को ये बता पाएँ कि पहाड़ों में हम पहले शिकार हैं, विक्टिम्स हैं क्लाइमेट चेंज के। यहाँ पर हमारा पानी ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर खेत खलियान सूखने वाले हैं, हमारे बच्चे बेकार बेरोज़गार होने वाले हैं और फिर आगे आपकी बारी आने वाली है। ये हम बताना चाहते हैं, इसलिए मेरा दूसरा वजह है अनशन का। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ। ट्विस्ट ये कि या तो मैं 7 दिन का करूँगा या फिर दुनिया के तमाम लोग अपना प्लेज करें, प्रतिज्ञा करें कि वो जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। और ऐसे प्लेजेस करने का हमने 4 साल पहले गांधी जयंती के मौके पर एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसे ilivesimply.org कहा जाता है। इस ilivesimply.org पर अगर लोग प्लेज करें कि हम अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे और काफ़ी तादाद में करें, काफ़ी मात्रा में, जैसे दुनिया की आबादी 7 बिलियन लोग हैं, यानी कि 700 करोड़, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 7 लाख तो प्लेज करें, प्रतिज्ञा करें, वादा करें कि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बदलेंगे, ताकि उनकी सहूलियत और अय्याशी सिर्फ नहीं, लद्दाख जैसे हिमालय और नाजुक इलाकों में रहने वाले लोगों की और पशु पक्षियों की, परिंदों की, जानवरों की जान जोखिम में न डाले। तो अगर 7 लाख का प्लेजेस पहले होता है तो वो मुझे 7 दिन के सज़ा से बचाएंगे, नहीं तो मैं पूरे 7 दिन करूँगा, आगे फिर 10 और 15 जैसा मैंने पहले कहा है। तो मैं अपील करूँगा तमाम लोगों से, ख़ासकर बड़े शहरों के और उससे भी ख़ासकर लद्दाख के लोगों से, लद्दाख आने वाले विज़िटर्स से, कि आप लोग अगर मिल के लोगों में इतना जागृति लाएं कि 7 लाख लोग प्लेज करें कि हम अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, तो फिर मैं आज़ाद होऊंगा इस अनशन से। तो वो चाहे तीसरे दिन हो, 5वें दिन हो,
या फिर 7वें ही दिन हो तब मैं अनशन ख़त्म करूँगा। ये एक तरीका है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। और ऐसा ही एक अपील सिर्फ हमारा लद्दाख से नहीं, आई लिव सिंपली के ज़रिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी COP26 में दुनिया से एक अपील की, जिसमें उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मिशन लाइफ शुरुआत की, जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो माहौलियत के लिए अपनी ज़िंदगी बदलें, उनका भी यही एक नारा या एक पुकार है जो कि पिछले साल का है। तो उसके भी सपोर्ट में हम चाहते हैं कि ऐसे आवाज़ों को हम भी सपोर्ट करें, पूरी दुनिया सपोर्ट करे और दुनिया के साथ और सबसे पहले लद्दाख को बचाएं। तो इसके सपोर्ट में भी प्लेजेस अगर कर पाएँ भारत की जनता और पूरी दुनिया से, तो हम अपना प्लेज और जल्दी कर पाएंगे। वरना इसका मतलब होगा कि लोगों में जागृति नहीं है, तो हम पूरे 7 दिन करेंगे, आगे 10, 15, 20 जहाँ तक जाता है। एक तरफ शहरियों का प्लेज ज़िंदगी बदलने का और दूसरी तरफ सरकार का लद्दाख को सेफ गार्ड्स देने का, जो कि 6 शेड्यूल में निहित है। तो इसकी तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि परसों 19 जून को जब हमारे लीडर जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे, इसीलिए शायद उन्होंने बुलाया है। वैसे ही डेमोक्रेटिक राइट्स जो लद्दाख के लोगों की है स्टेटहुड के तरीके से, उसकी भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लद्दाख अकेले को महरूम नहीं रखा जा सकता है जमहूरी हकूक़ से। और जैसा एपेक्स KDA के मांग है कि एम्प्लॉयमेंट में लोगों को सेफ गार्ड्स हों और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस तरह हो कि दोनों जगहों को रिप्रेजेंट कर सकें। इन चारों मांगों के हक में और फिर दुनिया के लोगों के ज़िंदगी को में बदलाव लाने के हक में ये मैं प्लेज कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल 18 जून को सभी लोग आकर एक दिन का अनशन रखें। अनशन नहीं कर सकें किसी वजह से, तो वो सॉलिडेरिटी में, हमारे लीडर्स के साथ सॉलिडेरिटी में मिलकर हमारे साथ NDS स्टेडियम का जगह हमें दिया गया है, वहाँ पर आएँ सुबह 10 बजे से और पूरा दिन हम उस सपोर्ट में प्रेयर्स करते रहें अपने अपने मज़हबों के तरीके से, या फिर अपने अपने गोम्पा मस्जिद गिरजाघर हर जगह से प्रेयर करें, अपने गांव से करें। आ सकें लेह में तो NDS स्टेडियम, नहीं तो कारगिल में और जगह शायद मुकर्रर हो, जहां से भी हो। हमारे जो लीडर्स हैं वो खाली हाथ नहीं जाएं, खाली हाथ नहीं आएं, उनके साथ हमारा सपोर्ट है ये इजहार करने के लिए, और उनके साथ हमारी दुआएं हैं, ये दुआएं करने के लिए हम कल जमा हों। ये कोई लद्दाख में हम कोई बंद का कॉल वगैरह नहीं दे रहे हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। जिस मांग को हर आदमी महसूस करता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन ग्लेशियर्स के लिए, तो वो खुद आएँ, खुशी से आएँ। और अगर खुशी से एक बंद का सा माहौल हो जाए कि लोग खुद गाड़ियों में घूमने के बजाय इजहार करने के लिए एक जगह पे आ जाएं, तो वो सबसे खूबसूरत बंद होगा जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। मैं उम्मीद करूंगा कि लद्दाख का हर आदमी इसकी अहमियत समझें, क्योंकि हरकत करने का वक्त अब है और हरकत करने वाले लोग हम हैं। इफ़ नॉट नाउ व्हेन, इफ़ नॉट अस हु। तो कल मैं उम्मीद करूंगा हर तरफ से लोग आएंगे, हर मज़हब के बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, ले जो शहरी हैं और जो हमारे मठों से, गुम्पाओं से गिंदुन लामा जी हैं, वो सब आएँ और हम संदेश पहुंचाएं अपने लीडर्स तक, लद्दाख के लीडर्स तक, केंद्र के लीडर्स तक, कि हम बहुत उम्मीदों से इंतज़ार कर रहे हैं एक सफल और फैसला कुन मुज़ाकरात या टॉक्स होने का। यही मेरा एजेंडा 2 है और मैं आपके सामने रखता था। कोई सवाल हो तो ज़रूर। सर, आपको
को एपेक्स बॉडी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा गया था एपेक्स के प्रेसिडेंट की ओर से, तो आप क्या क्यों नहीं जुड़ पाए एपेक्स के साथ पूरी तरह से, या आप अनशन में बैठ के उनको इस तरह की सपोर्ट दिखाना चाह रहे थे पहले से? मैं पूरी तरह से उनके सपोर्ट में ही ये अनशन कर रहा हूँ। रही बात मुज़ाकरात में जाने की, वो ज़रूरत पड़े ज़रूर जाएंगे, मगर अभी एजेंडा सेट करने का मीटिंग है जिसमें किस मौजू पर बातचीत हो सकता है कल कहें कि 6 शेड्यूल पर बात ही नहीं होगी, स्टेटहुड पर बात ही नहीं हो सकता है। हर चीज़ पर बात करने के लिए खुले दिल और दिमाग से खुशामदीद करें, तो ये हमारी उम्मीद है। अभी तो एजेंडा सेटिंग का ये मुज़ाकरात हैं, तो जब ज़रूरत हो हमारी ज़रूरत हो हम ज़रूर जाएंगे, मगर मेरे ख़्याल से मैं बहुत अहम रोल अदा करना चाहता हूँ यहाँ हमारे लद्दाख के शहरियों के साथ मिल के, देश और दुनिया और सरकार को ये बताने के लिए कि हम वाकई ये चाहते हैं बदलाव और हम अपने लीडर्स के साथ